अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडिया 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कैसर शहनाज मीर। आप इंडिया 24 पे मुद्दा क्या है देख रहे हैं। आज के इस मुद्दे में डांगरपोरा के बढ़ते विवाद के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा डांगरपोरा में पिछले कई दिनों से औकाफ इलेक्शन के बारे में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था, बहुत बड़ी चर्चाओं में था ये डांगरपोरा के औकाफ का इलेक्शन। और इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हुए हैं अयूब अहमद पंडित साहब, जो कि एक भूतपूर्व डीएफओ ऑफिसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा मुद्दा जो है, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं आवाम। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इनसे विद ह्यूमिलिटी बड़ा गुजारिश की थी मैंने कि जो यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसमें आप करो कि हर एक चूल्हे को नुमाइंदगी दे दो, एक एक वोट दे दो हर एक चूल्हे को। उसी पे उनको लगा शायद ये हमारे खिलाफ है। ऐसी कोई बात नहीं थी, हम एक ही हैं, क्योंकि ये ग्रीवेंस थी, ये एड्रेस इनको करनी थी। तो इस सिलसिले में जो मस्जिद कमेटीज हैं, उनके जो चेयरमैन साहिबान हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन दिया। तो जब इन्होंने रेजोल्यूशन दिया तो वो इनके पास रेजोल्यूशन लेके जो लड़के गए थे, तो उन्होंने पहले बताया कि 1-2 दिन आप रुको, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया इलेक्शन के हवाले से, जो हमें लग रहा है कि जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। हो भी सकता है, नहीं भी किया होगा, ये हम नहीं कह सकते, मगर हमें लगा है कि उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा उसमें किया है। तो इस सिलसिले में फिर वो कोर्ट कचहरी का जो मसला हो गया। हम आवाम में, हमारा सिंपल रीजन है, हम चाहते हैं कि वी डोंट आस्क फॉर स्टार्स इधर फॉर द मून। हम थोड़ी कुछ मांगते हैं, हम ये मांगते हैं यार आप बैठो और जो हर एक चूल्हा है उसको वोट करके ये खत्म करो पूरा। बाकी जो हमारा जो विवाद की जो बात आपने की है, तो इसमें कोई विवाद हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है। तो बस हम ये चाहते हैं कि जो वोटिंग हो, एक इलेक्टोरल प्रोसेस हो, और उस इलेक्टोरल प्रोसेस में हर एक जो चूल्हा है तो उसको नुमाइंदगी दी जाए, और जो बन के आएगा तो वो हमें सही दिशा में ले जाएगा। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर हम हर एक व्यक्ति को अधिकार देते हैं वोट का, तो कल को लेडीज भी खड़ी हो जाएंगी। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि वो वुमेन राइट्स को डिनाई कर रहे हो? वुमेन राइट्स की डिनाई की बात नहीं। जब वो टाइम आएगा कि लेडीज कहेंगे कि हमें भी दे दो, तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम है? तो इस्लाम में इस्लाम में तो उसका है, उस टाइम उनको भी दे देंगे। इस टाइम वो बात करनी, मुझे नहीं लग रहा है उसमें कोई लॉजिक था या कोई रीजन बन रहा था कि ये बात बताना लेडीज भी मांगेंगी। क्यों मांगेंगे जब हर एक चूल्हे को हम वोट दे देंगे? मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, अगर हो सकता है, अगर सपोज वो भी डिमांड करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको भी दे देंगे, उसमें क्या परेशानी है। कुछ लोग औकाफ की कमेटी की तरफ से ये भी कह रहे थे कि गांव का मसला है और गांव के लेवल पे हल होना चाहिए था, कि कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था। तो अब जो अपोजिट पार्टी थी जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया इस मामले में, तो कोर्ट में जाने की आखिर क्या मजबूरी है? जिसको हम अपोजिशन कहेंगे वो एक्चुअली अपोजिशन नहीं है, वो हमारे अपने लोग हैं, गांव के लोग हैं। वो रिड्रेसल चाहते हैं अपनी जो ग्रीवेंस उनकी है, जो उन्होंने रेजोल्यूशन दिया था, उनकी जब ग्रीवेंस सुनी नहीं गई, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनकी ग्रीवेंस पे, तो वो कोर्ट कचहरी में चले गए। अब ये है कि वो कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी, ये उनके पास और क्या रास्ता बचा था? उनके पास यही रास्ता था, इसको स्टॉल करना फिलहाल, क्योंकि हमें लगा कि जल्दबाजी का कुछ मुजाहरा किया गया। तो अब अभी भी कुछ नहीं गया है, तो बस हम ये चाहते हैं कि ये हर एक चूल्हे को एक वोट हो, तो ये मसला जो है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या आपत्ति हो सकती है उनको कि वो अवाम की आवाज से वो डर क्यों रहे हैं? बार-बार ये सवाल है। वही मेरी गुजारिश यही है, उनसे भी मेरी गुजारिश है। मैंने पहले दिन से ही मैंने विद ह्यूमिलिटी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये बंद होना चाहिए, ये इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस में ये है कि अब ये इसमें ये कहते हैं कि नहीं जी इसमें इलेक्शन नहीं होगा, ये इदारा इस तरह है। हम कहाँ कहते हैं? जब अच्छी तरह से होगा, रिप्रेजेंटेशन होगी, कि लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो जो हमारा इदारा है मुझे लग रहा है कि ठीक चलेगा, वो ज्यादा अच्छा होगा और पावरफुल होगा। तो सर, जो इससे पहले इदारा चल रहा था कि कुछ गिने चुने लोग वोट कर रहे थे मस्जिदों के, जो मतलब सिलेक्टेड लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें क्या आपत्ति है? उसमें आपत्ति ये है कि देखो, एक इवॉल्व होने के लिए जो रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छाई की तरफ होता है। उसमें सपोज जो क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए। मुझे लग रहा है हमें
जो भी लोग मेरे पास आए, अगर मेरे पास 50-60 लोग आए, कल भी कुछ लोग आए थे मेरे पास, गांव के लोग, वो कहते हैं कि हर एक चूल्हे को नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये सिलेक्शन बोर्ड खत्म होना चाहिए। तो वो जो उन्होंने किया था कल तक वो चल रहा था, वो भी अच्छा ही था, उन्होंने भी काम शाम ठीक किया है, अच्छा काम किया है उसमें, मगर एक सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं क्यों। तो सपोज अगर सिलेक्शन प्रोसेस फिर हो, मैं भी 10 बंदों पे असर करूंगा, कल जब मैं काम करूंगा या अगला कोई बंदा होगा वो भी 10 बंदे पे असर करेगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो इदारे के लिए अच्छा है। क्योंकि इदारे के लिए अच्छा क्यों नहीं है, जो फिर बन के आएगा वो काम नहीं सही तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा जो 4 लोगों ने मुझे कल सपोर्ट किया है तो वो शायद नाराज हो जाए। तो और हमारी जो आम लोग हैं, आम लोग इसमें आम लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा सिलेक्शन में हम नहीं मानेंगे, इसमें हम क्या कर सकते। सपोज मैं एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकता, मेरे पास वोट ही नहीं था, जो पहला जो इलेक्शन था आई वॉज नॉट हैविंग वोट, मुझे दिया ही नहीं गया था। ठीक था, जो हमारे थे लोग उन्होंने किया है, बाकी हमारा कोई ग्रीवेंस बस ये है कि आओ कर दो, ये कौन सा मसला है, आपस में हम एक ही है, हम आवाम है, हम ये कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं, आवाम है, विद ह्यूमिलिटी और रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जो इलेक्शन बोर्ड इन्होंने बनाया है, मेरी उनसे गुजारिश है, ये जो मसला है ये करो, इसमें क्या प्रिपरेशन है। कहते हैं कि दीनी इदारा है और दीनी इदारे के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, या इसमें मतलब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आना चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या है इन चीजों से? आप मुझे बताइए, दीनी अदारा है तो उसमें क्या, उसमें सिलेक्शन नहीं होती है ना, उसमें भी है कि एक प्रोसेस होता है, उसमें देखा जाता है कि किस तरफ कितने लोग हैं, उसी हिसाब से फिर डिसीजन होता है। दीनी इदारा है तो हम भी उस दीनी इदारे में तो शामिल हैं, माशाल्लाह हम भी इसी गाँव के हैं, जो उभर के आएगा, जो लोग भी आएगा, जो भी आएगा, तो वो भी हमें ठीक ठाक काम करेगा, फलाई काम। इस मतलब थॉट के साथ कि हर एक घर से एक वोट जाना चाहिए, तो ये आवाम की राय है, ये मेरी राय तो है ही, एज एन इंडिविजुअल मैं बताऊंगा, मैं कल को अगर ज्यादा हो जाए मैं कहूँगा ठीक है आपका, मतलब जो आम लोग परसेप्शन है, मैं प्रोस्पेक्टिव में आपको बताया, मैंने प्रोस्पेक्टिव में बताया, जो आम परसेप्शन है लोगों का वो यही है कि हर एक घर को वोट दिया जाए, उससे एक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, और जो उभर के आएगा, जो भी आएगा उभर के, ये जरूरी नहीं है उसमें से आएगा, इसमें से जो भी वो गाँव के लिए भलाई करेगा। तो ये जो रेजोल्यूशन बनाया था, हाँ रेजोल्यूशन बनाया था, तो कितने चेयरमैन इस चीज के साथ सहमत थे कि हर एक घर से वोट जाना चाहिए, और कितने लोग सारे इस चीज मैं आपको बताऊं, जो रेजोल्यूशन जो मुझे दिखा, जो मैंने देखी, हर एक मस्जिद से एक रेजोल्यूशन आया था, उसमें लिखा था कि हर एक घर को एक वोट दिया जाए, उसमें सिलेक्शन का कहीं पे नाम नहीं था। हर एक मतलब जो भी कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने रेजोल्यूशन बना के दिया। मुझे नहीं, जब अवामी राय है तो उसमें अगर सपोज मैं इलेक्शन बोर्ड को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विद ह्यूमिलिटी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, यार अगर उनका सपोज आवाम का ये है कि इलेक्शन करेंगे तो हर एक चूल्हे को वोट दे देंगे, मुझे नहीं लग रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, दे दो, कर दो, मुकाओ, उसमें क्या परेशानी। तो अब लोगों की राय जानने के बाद भी वो मतलब उसी चीज पर अड़े हुए हैं, हालांकि अब बात कोर्ट तक जा ठहरी है। अब आगे क्या होने की संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज को लेकर? पॉसिबिलिटी यही है कि जो इलेक्शन बोर्ड है दे हैव टू टेक कॉल, उनको करना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जी साहब इस तरह हमारा मसला है कि लोगों का ये राय है, तो यू शुड सी व्हाट इज द राइटिंग ऑन द लॉ। लोगों की इस आवाज को दबाने वाले ये जो सत्ता का बिल्डोजर चला रहे हैं, आपको नहीं लगता कि डिक्टेटरशिप है ये? हम इसको मतलब लोगों की आवाज दबाना ही नहीं दबाना, उसको उस तनाजुर में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, इख्तिलाफ राय होता है, उनको भी इख्तिलाफ राय हमारे साथ है, हमको भी है, या एक दूसरे के साथ वायु में भी इख्तिलाफ राय, ये बेसिकली हमारा मुद्दा एक ही है ना, हम तो एक ही है। तो मेरी गुजारिश है, ये जो हमारा बोर्ड बना हुआ है, यार आओ और करो कुछ, टेक सम कॉल इस पे। आपको बुलाया नहीं गया तब? हाँ? जब तक ये रेजोल्यूशन पास हो उसके बाद आपको बुलाया नहीं गया इस विषय पर बात करने के लिए? मुझे उस बारे में पता नहीं है, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, अलबत्ता मेरे पास लोग आए, घर आए पैगड़ लोग में कि इलेक्शन जो भी हो वो हर घर को एक वोट हो, हर चूल्हे को वोट हो, नुमाइंदगी दी जाए। बाकी इससे पहले आज के डेट तक
मैंने कभी किसी मामले में सपोज इस इलेक्शन में किसी में हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में था, मैं डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ भी लोगों का ही काम किया है, वहाँ भी लोगों का काम नहीं था। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी खत्म हो, एंड विद क्या खत्म हो कि एक ही है, हम इनसे गुजारिश कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो गुजारिश करते करते अब कोर्ट तक जा पहुंचे। हाँ नहीं, मैंने ऑलरेडी गुजारिश किया, और अभी भी मैं बोर्ड से गुजारिश कर रहा हूँ कि यार इस तरह है मसला, ये जो ग्रीवेंस है ये एड्रेस करो, तो खत्म करो मसला। बिल्कुल, तो आपकी यही राय है। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद अयूब पंडित साहब, और जिनका एक स्पष्ट रूप से एक थॉट है, एक आइडियोलॉजी है कि हर एक घर से वोट जाना चाहिए। हम इस आइडियोलॉजी को समर्थन देते हैं, हम इस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, क्योंकि यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है जहां पे हर एक इंडिविजुअल को आवाज दी जाती है। हालांकि यहाँ पे हर घर में एक ही वोट है, बट होना इससे भी कुछ विपरीत होना चाहिए था कि हर घर में जितने भी एलिजिबल वोट्स हैं वो इसमें कंडक्ट किए जाते। बट फिलहाल यहाँ के ताजा हालात को देखकर नहीं लगता कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक वोट के भी पक्ष में हैं। बट फिलहाल आगे आशा करते हैं कि हमारा जो इलेक्शन बोर्ड है, अफकाफ कमेटी का, अफकाफ की जो करंट स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम जो बॉडी है, वो इस चीज पर सीरियसली इस पर नोट लेगी और इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेगी। हमारी भी यही कामना है कि इस मसले को कोर्ट रूम से बाहर ही सुलझाया जाना चाहिए। तो आप देखते रहे हमारे साथ, और अपनी राय हमें भी दीजिए, और देखते रहे हमारे साथ इंडिया 24।